Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्षी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका जो ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया उस बेस पर आपका सिलेबस पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। सो अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो देखिएगा, बेसिकली हम अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपको मूविंग आयरन और कहने का मतलब है हमने आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए थे, लाइक पीएमएमसी, मूविंग आयरन। ठीक है, ये देखिए आपके जो सिलेबस दे रखा है उसमें ये दिया हुआ है, क्या दिया है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन। देखिएगा ध्यान से, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मूविंग आयरन, पीएमएमसी, डायनेमोमीटर, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, टॉर्क इक्वेशन, डायनेमोमीटर टाइप वॉटमीटर। इसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिएगा एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा। जो भी आप चाहे किसी भी ब्रांच से हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप लोग सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने आज के सेशन में। सो देखिएगा, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, चूंकि आपके सिलेबस में सिर्फ पीएमएमसी लिखा हुआ है, लेकिन जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स निकल कर आते हैं। ओके, सो देखिएगा, हमारा आज का टॉपिक फर्स्टली रहने वाला है डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट। चूंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कम न्यूमेरिकल है, तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट याद रखना है और आपको टॉपिक का बिल्कुल निचोड़ दिया जा रहा है। आप इसमें से भी कुछ एक्स्ट्रा मत छाटिएगा कि ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सो देखिए, आज हम अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन निकल कर आएगा कि एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि क्या पूछेंगे, आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करता है, क्या मेजर करता है। तो आप क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर किस वैल्यू को मेजर करता है, तो आप बोलेंगे आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। ये बिल्कुल टॉपिक को आपको निचोड़ दिया जा रहा है, समझ रहे हैं। जब आप एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल क्रैश कोर्स टाइप पढ़ते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वही चीजें आपको यहाँ बताई जा रही है जो बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपसे फर्स्ट पॉइंट ये निकल कर आया कि इट मेजर्स आरएमएस वैल्यू, दैट मीन्स इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर जो होता है वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, इट वर्क्स बोथ एसी एंड डीसी। एग्जामिनर आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर किस पे वर्क करता है, एसी, डीसी, बोथ या नन। तो आप क्या बोलेंगे, हमारा जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर होता है वो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछे जा चुके हैं। हो सकता है आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। आपको 4-5 स्टेटमेंट दे देगा और नीचे ऑप्शन। इसी टाइप से आपका पेपर बनना है। आप बिल्कुल माइंड सेट यही करिएगा कि आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरा उसकी थ्योरी दे देंगे, उसके नीचे आपको क्या दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। 1, 2, 3 और चौथा आपको ऑप्शन दे देंगे। उसके बाद आपको क्या देंगे, ए करेक्ट, बी करेक्ट, सी करेक्ट, ए बी सी करेक्ट, बी सी करेक्ट। इसी टाइप से आपका कहने का मतलब है, जब स्टेट पीएससी या एग्जामिनेशन लेती है तो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ये सारे क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम होते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स में आपको क्या याद रखना है, आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, एसी एंड डीसी दोनों पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर जो होता है वो उसमें कौन सी डैम्पिंग यूज होती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है,
एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है, किसमें होती है? इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या लिखा है, नो हिस्ट्रेसिस एंड एडी करंट लॉस। दैट मीन्स इसमें कोई हिस्ट्रेसिस और एडी करंट लॉस नहीं होता है। अब देखिएगा, ये आपका इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर है, ये आपकी दो करंट कॉइल है, सीसी दैट मीन्स करंट कॉइल और पीसी दैट मीन्स पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल जो होती है सीरीज में कनेक्ट होती है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में करंट कॉइल कैसे कनेक्ट होती है, तो आप क्या बोलेंगे? सीरीज में कनेक्ट होती है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन डिवाइड होती है? करंट कॉइल डिवाइड होती है। सीसी दैट मीन्स करंट कॉइल क्या करती है? करंट को मेजर करती है। सीसी दैट मीन्स करंट कॉइल लो रेजिस्टेंस होता है। करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कैसा होता है? लो होता है। करंट कॉइल कैसी होती है? फिक्स्ड होती है, मूवेबल कॉइल होती है। तो आप क्या बोलेंगे? करंट कॉइल जो होती है फिक्स्ड कॉइल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे करंट कॉइल कैसे कनेक्ट होती है, तो आप बोलेंगे सीरीज में कनेक्ट होती है। कौन सी कॉइल दो पार्ट्स में कनेक्ट होती है, तो आप बोलेंगे करंट कॉइल होती है। करंट कॉइल क्या करती है? करंट को मेजर करती है। करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो आप बोलेंगे लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यही सब बातें यहाँ से निकल कर आती है। नेक्स्ट देखिएगा पीसी। पीसी दैट मीन्स पोटेंशियल कॉइल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा निकल कर आ रहा है पीसी। पीसी क्या होता है? पीसी मतलब पोटेंशियल कॉइल। इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये देखिए। ये पोटेंशियल कॉइल जो होती है पैरेलल में कनेक्ट होती है। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है? पी फॉर पोटेंशियल और पी फॉर पैरेलल। ओके, सो ये बात आपको याद रखनी है कि पोटेंशियल कॉइल जो होती है पैरेलल में कनेक्ट की जाती है। उसके बाद देखिएगा, इसमें ये सिर्फ एक ही सिंगल पार्ट में रहती है। पीसी क्या करता है? वोल्टेज को मेजर करता है। पीसी हैविंग हाई रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो आप बोलेंगे हाई होता है। पोटेंशियल कॉइल कैसी होती है, तो आप क्या बोलेंगे? मूवेबल कॉइल होती है। करंट कॉइल कैसी होती है? फिक्स्ड कॉइल होती है। पोटेंशियल कॉइल कैसी होती है? मूवेबल कॉइल होती है। ये बातें आपको यहाँ से पूरी अच्छे तरीके से याद रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट भी आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, ये सारी बातें आपको एज इट इज याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, तो आपको क्या क्या याद रखना है? इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। कोई एडी करंट हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता है। करंट कॉइल दो पार्ट में डिवाइड होती है, सीरीज में कनेक्ट होती है। करंट कॉइल करंट मेजर करती है। करंट कॉइल का रेजिस्टेंस लो होता है। करंट कॉइल फिक्स्ड कॉइल होती है। पोटेंशियल कॉइल मूवेबल कॉइल होती है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। ये देखिएगा, बिल्कुल टॉपिक का निचोड़ हमने यहाँ लिखवा रखा है। करंट कॉइल सीरीज में कनेक्ट होती है, दो पार्ट्स में क्या होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। करंट जो होता है, करंट कॉइल लो रेजिस्टेंस, और ये क्या होती है? फिक्स्ड कॉइल होती है। ये बात आपको एज इट इज याद रखनी है। उसके बाद देखिएगा, पोटेंशियल कॉइल जो होती है पैरेलल में कनेक्ट होती है, सिंगल पार्ट होता है। वोल्टेज क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद मूवेबल कॉइल होती है। ये बातें आपको एज इट इज याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए, ये L1 ये L2 ये करंट कॉइल है और एक पोटेंशियल कॉइल है, करंट डिवाइड है, और उनके बीच में M मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो देखिएगा, टीडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L1 इंटू L2 DM अपॉन डी थीटा। ये बात आपको याद रखनी है। आपसे एग्जामिनर क्या पूछ लेंगे? ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। टीडी इक्वल टू L1 इंटू L2 DM बाई डी थीटा। अब देखिए, इफ I1 इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी और I2 इक्वल टू I2 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, तो आपका टीडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I1 की वैल्यू I1 RMS I2 RMS कॉस फाई DM बाई डी थीटा, क्योंकि RMS वैल्यू को मेजर करता है। तो टीडी क्या निकल कर आएगा? I1 RMS I2 RMS कॉस फाई DM बाई डी थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिएगा, ये होता है सीसी करंट कॉइल। करंट कॉइल क्या होता है? थिक वायर का होता है और लेस टर्न्स होते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि करंट कॉइल का वायर कैसा होता है, तो आप बोलेंगे थिक वायर होता है, कम टर्न्स होते हैं। उसके बाद पीसी कैसा होता है, थिन वायर होता है और मोर टर्न्स होते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। करंट कॉइल थिक वायर लेस टर्न, पोटेंशियल कॉइल थिन वायर मोर टर्न्स। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट निकल कर आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। सारी बातें आपको याद रखनी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम आपको बता दें कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कई इंस्ट्रूमेंट आते हैं। आपके ऑफिशियली सिलेबस के अकॉर्डिंग तो उन्होंने मशीन के भी 2 ही टॉपिक दिए हैं, जबकि मशीन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो जो जो आपको बोल रहे हैं या पढ़ा रहे हैं आप पढ़िए, क्योंकि ये बेसिक जब हम आईटीआई की जो बुक है आपकी उसमें भी देखते हैं तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ उन्होंने मेंशन किए हुए हैं जो आईटीआई में पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, डिप्लोमा में भी यही है और आईटीआई में भी ही ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए जाते हैं। सो आप लोग बिल्कुल ये ना सोचते हुए कि सिलेबस में इसका नाम नहीं है, सिलेबस में तो बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। ठीक है, सो देखिएगा नेक्स्ट हमारा निकल कर आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज को मेजर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे अल्ट्रा हाई वोल्टेज को कौन मेजर करता है, तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। इसके अलावा देखिएगा कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक डैम्पिंग यूज होती है। क्लियर। उसके अलावा आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। उसके बाद देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, 1/2 v²dc/d थीटा। ये फॉर्मूला भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर से सारी बातें याद रखनी है। क्या याद रखना है, TD = ½ v²dc/d थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज को मेजर करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डैम्पिंग यूज होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ½ v²dc/d थीटा। ये बात आपको याद रखनी है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में TD किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आप क्या बोलेंगे, v² के प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक डैम्पिंग यूज होती, सॉरी फ्लूइड फ्रिक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक डैम्पिंग यूज होती है। ये सारी बातें आपको एज इट इज याद रखनी है। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्या निकल कर आ रहा है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है या किस टाइप का डिटेक्टर है, तो आप क्या बोलेंगे, नल टाइप डिटेक्टर होता है ये। हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल कर आ रहा है पोटेंशियोमीटर। क्या होता है पोटेंशियोमीटर, वो देखिए। पोटेंशियोमीटर इज अ टाइप ऑफ नल डिटेक्टर। नल डिटेक्टर का एग्जांपल क्या है, पोटेंशियोमीटर है। ये देखिए, ये इसमें एक अननोन वोल्ट, ये देखिए 2, इधर पहले तो ये देखिएगा आप, 1 मीटर = 2 वोल्ट दे रखा है यहाँ। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर = 2 वोल्ट, तो 1 सेंटीमीटर 2/100 तो क्या हो जाएगा 0.02 वोल्ट। तो 60 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1.2 वोल्ट। यही यहाँ चीज पूछ रखी थी इन्होंने। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन वोल्टेज बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड नॉन वोल्टेज। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, अननोन वोल्टेज को मेजर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिएगा क्या लिखा है, द पावर कंजम्पशन इन द पोटेंशियोमीटर इज वेरी लो। पोटेंशियोमीटर का पावर कंजम्पशन लो होता है बिकॉज द अननोन क्वांटिटी मेजर व्हेन गैल्वेनोमीटर इंडिकेट्स जीरो ऑफ नल डिटेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के क्या क्या एप्लीकेशन है वो देखिए। मेजर अननोन वोल्टेज को मेजर करता है, लो रेजिस्टेंस को मेजर करता है, वोल्ट मीटर को कैलिब्रेट करता है। लो रेजिस्टेंस को मेजर करता है कौन, पोटेंशियोमीटर।
ये सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट निकल कर आता है जिसे हम बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, और आप आईटीआई की किसी भी बुक में देख लीजिएगा, आपको हर बुक में इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। इवन सारे इंस्ट्रूमेंट जो हम पढ़ा रहे हैं ना, सब मिलेंगे आपको, आईटीआई में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। और आपके सिलेबस में भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, दैट मीन्स आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। अब आप पढ़े ना पढ़े ये आपकी मर्जी है, पर हमारे अकॉर्डिंग तो आपको मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सीआरओ, एनर्जी मीटर, वॉट मीटर, ट्रांसड्यूसर, एलवीडीटी, आरवीडीटी, उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी चाहिए, जो कि मेजरमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में कौन सी डैम्पिंग यूज होती है, तो आप बोलेंगे एडी करंट डैम्पिंग यूज होती है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स में जो वायर होता है वो प्लेटिनम एडियम का बना होता है। हीटिंग इफेक्ट जो होता है I² के प्रोपोर्शनल होता है। कैसी वैल्यू मेजर करता है, RMS वैल्यू मेजर करता है। इसमें बहुत ज़्यादा पावर लॉस होता है, और ये क्या है, सच मतलब इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा निकल कर आ रहा है थर्मोकपल स्लीज इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद देखिएगा हमारा नेक्स्ट निकल कर आ रहा है, तो आपको क्या क्या याद रखना है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में जो वायर होता है वो किसका बना होता है, तो आप क्या बोलेंगे, प्लेटिनम एडियम वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आएगा कि कौन सी डैम्पिंग यूज होती है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में, तो आप क्या बोलेंगे, एडी करंट डैम्पिंग यूज होती है। हॉट वायर कैसे किसको मेजर करता है, आप बोलेंगे RMS वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हमारा निकल कर आ रहा है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। क्या करते हैं थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट में, इसका जो वोल्टेज होता है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इसमें दो मेटल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या करता है, RMS वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है। हाई वोल्टेज, इट मेजर द वोल्टेज करंट एट हायर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 50 मेगाहर्ट्ज। हायर फ्रीक्वेंसीज को मेजर करता है कौन, थर्मोकपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो सारी बातें आपको याद रखनी है। 50 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज को कौन माप सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट माप सकता है। उसके बाद देखिए हमने अभी ऑलमोस्ट आज छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो फिनिश किए, क्लियर। सो देखिए अब हम थोड़ा सा फाइनल रिकॉल करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच करिएगा, ओके। सो देखिए आज का हमारा टॉपिक था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 2, जिसमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट पढ़ा। आपसे एग्जामिनर ये जो पॉइंट लिखा रखे हैं ना, इसी पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्वेश्चन बनेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर क्या मेजर करता है, आप बोलेंगे RMS वैल्यू मेजर करता है। किस पे वर्क करता है, AC और DC दोनों पे वर्क करता है। कौन सी डैम्पिंग होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है। कौन से लॉस नहीं होते हैं, तो आप बोलेंगे हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस नहीं होते हैं, ओके। समझ आ रही है बात आपको, पूरे टू द पॉइंट आपको बातें याद रखनी है, ठीक है। फिर देखिएगा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में दो टाइप की कॉइल होती है, एक होती है करंट कॉइल, एक होती है पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल जो होती है जिसे हम CC से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल कॉइल को हम PC से डिनोट करते हैं, क्लियर। करंट कॉइल जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। करंट कॉइल मेजर करता है करंट कॉइल में लो रेजिस्टेंस होता है, और ये क्या होती है, फिक्स्ड कॉइल होती है। उसी तरह आप देखिएगा पोटेंशियल कॉइल क्या होती है, पैरेलल में कनेक्ट होती है, सिंगल पार्ट होता है, वोल्टेज को मेजर करता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, और मूवेबल कॉइल होती है। कौन, पोटेंशियल कॉइल, क्लियर। तो ये सारी बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमने आपको क्या बताया, कंक्लूजन बताया था कि करंट कॉइल सीरीज में कनेक्ट होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, लो रेजिस्टेंस होता है, फिक्स्ड कॉइल होती है। इससे बहुत सारे आपसे पूछ लेगा करंट कॉइल किस में कनेक्ट होती है, आप बोलेंगे सीरीज में कनेक्ट होती है। करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो आप बोलेंगे लो होता है। करंट कॉइल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिक्स्ड होती है, मूवेबल होती है, तो आप बोलेंगे फिक्स्ड होती है। उसी तरह पोटेंशियल कॉइल पैरेलल, सिंगल पार्ट्स, वोल्टेज, हाई रेजिस्टेंस और मूवेबल कॉइल होती है। TD L1 L2 dm by d थीटा।
ये टीडी, आपको टीडी का फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा देखिएगा करंट कॉइल का जो वायर है वो थिक होता है और कम टर्न्स का होता है। उसके बाद पोटेंशियल कॉइल थिन वायर होता है और मोर टर्न्स होते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है सीसी और पीसी के बारे में। सीसी दैट मीन्स करंट कॉइल, पोटेंशियल कॉइल। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर पढ़ा, अल्ट्रा हाई वोल्टेज को मेजर करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा पोटेंशियोमीटर हम लोगों ने पढ़ा। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? नल डिटेक्टर होता है, नल टाइप डिटेक्टर होता है। क्लियर। इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि इसका जो पावर कंजम्पशन है वो लो होता है। इसके हमने आपको एप्लीकेशंस बताए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है। मोर पावर लॉस होता है। सजेस इंस्ट्रूमेंट होता है। हीटिंग इफेक्ट जो होता है आई स्क्वायर आरएमएस के प्रोपोर्शनल होता है। ये सब बातें हमने आपको बता रखी है और ये सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट किसको मेजर करता है। तो आप क्या बोलेंगे? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में वायर किसका होता है? प्लेटिनम मीडियम। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है। एप्लीकेशंस क्या होते हैं? वोल्टेज और करंट की मतलब हायर फ्रिक्वेंसी के रेंज को मेजर करता है। कौन? थर्मोकपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का सेशन और डेली जो सेशन दिए जा रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा आप सेशंस को, ठीक है। बिल्कुल टू द पॉइंट बातें आपको बताई जा रही है और यही बातें आपको पूरी याद रखनी है जब जहां आप कहीं अगर ऑनलाइन क्लासेस या फिर आप मतलब कहने का मतलब है यदि आप कहीं ऑनलाइन पेड क्लासेस भी आप लेते हैं तो उस टाइप कहने का मतलब है कि आप कहीं या तो आप फीस से भी कहीं पढ़ते हैं तो आपको जो एकदम निचोड़ दिया जाता है ना टॉपिक का कि बिल्कुल यही पढ़ना है, इस टाइप से हम आपको टू द पॉइंट बातें बता रहे हैं कि आप इन्हीं बातों को पढ़िएगा क्योंकि बहुत लेंथी सिलेबस है और आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इतना सारा आप लोगों को पढ़ना है इस एग्जामिनेशंस के लिए। सो आप टू द पॉइंट बातें याद रखिएगा। आपको हम फिर बोल रहे हैं आप पीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, भले ही आप प्रिंसिपल वैकेंसीज मतलब प्रिंसिपल पोस्ट या असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए भी जा रहे हैं, तो हम आपको बताएं आप अपना माइंडसेट अभी से ये कर लीजिए कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आने वाले हैं। भले ही नहीं आए लेकिन एक माइंड में आप बिठा लीजिए कि आपको स्टेटमेंट ट्रू, फॉल्स या फिर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाने हैं। अगर आप अभी से अपनी मेंटालिटी को डेवलप कर लेंगे कि इस टाइप के आपको कोई वन लाइनर क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, बट आपको मोस्टली हमारे हिसाब से चांसेस है कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि स्टेट पीएससी का एग्जामिनेशन है और आपने देखा होगा कि कोई भी स्टेट अपनी एग्जामिनेशंस लेता है। कहने का मतलब है यदि कोई स्टेट पीएससी का एग्जाम होता है तो वो ऑलमोस्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दैट मीन्स आपको किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ लेंगे कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। नीचे 4 या 5 ऑप्शन दे देंगे और उसके बाद आपको आपको 4 से 5 स्टेटमेंट दे देंगे और उसके बाद आपको ऑप्शंस लिखाए रखेंगे कि बताइए ऑप्शन ए बी सी करेक्ट, बी सी करेक्ट, ओनली ए करेक्ट, ओनली बी करेक्ट। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल जो पढ़ाया जा रहा है आप उसमें से एक भी पॉइंट मिस ना करते हुए प्रॉपर टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। सो देखिएगा आज हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 2 था जो कि कंप्लीट हुआ। सो जो भी स्टूडेंट्स एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज को आप टारगेट कर रहे हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट करना अनिवार्य है। आप लोग बिल्कुल रिस्पांस नहीं देते, हम कुछ भी बोलते हैं, एटलीस्ट आप कमेंट करके ये तो बताइए कि आपको लेक्चर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप
इतना तो हमारा एटलीस्ट हक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम ये तो जान पाए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो प्लीज कमेंट करना ना भूले, स्पेशली हम सभी को बोल रहे हैं। ठीक है, सो कमेंट देखते हैं हम इस वीडियो में कि आप लोग कितने कमेंट करते हैं। तो कमेंट करना आपको नहीं भूलना है, और आप वीडियो का फीडबैक, लेक्चर का फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप बेसिकली और क्या चेंजेस चाह रहे हैं। ठीक है, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। रिविजन करते रहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। फुल माइंड से पढ़िए, कम पढ़िए बट रिवाइज जरूर करिएगा। ओके, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।